तारीख थी 15 अप्रैल 2019। बचौटा गांव के महेंद्र सिंह के घर के अंदर अचानक से आग लग जाती है और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब आसपास पड़ोस वालों के अंदर बेचैनी मच जाती है। वो दौड़ कर जाते हैं महेंद्र सिंह के घर की तरफ ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो जब मेन गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगाई गई है। फिर वो खिड़की की तरफ जाते हैं और वहां से जब वो नजारा अंदर देखते हैं तो सबका दिल दहल जाता है, क्योंकि अंदर महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा सत्यवीर सिंह आग में झुलस रहा होता है। किसी तरह करके लड़खड़ाते हुए सत्यवीर सिंह दरवाजे के पास आता है और कुंडी खोल देता है। जैसे ही कुंडी खोलता है लोग भड़बड़ा के अंदर घुस जाते हैं। सत्यवीर सिंह को उठाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस भी पहुंचती है और सत्यवीर सिंह का एक बयान लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सत्यवीर सिंह की मौत हो जाती है। अब इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी कहानी में जो सत्यवीर सिंह का बयान होता है, वो सबसे मुख्य आधार बनता है और उसी के आधार पर पुलिस तफ्तीश करती है, छानबीन अपनी प्रारंभ करती है। आखिर क्या हुआ था? सत्यवीर सिंह एक सीधा-साधा और बहुत नेक दिल का इंसान था, ऐसा परिवार वालों का, ऐसा समाज के लोगों का, ऐसा पड़ोसियों को लोगों का कहना है। तो आखिर एक इंसान को आग किसने लगाई? या उसने खुद को लगाई या किसी ने उसको आग 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 के हवाले करके उसकी हत्या कर दी। चलिए आज की इस कहानी को हम जानते हैं, जो कि आपको चौंका कर रख देगी जब आप पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले उस अहम मुद्दे पे पहुँचते हैं जो सत्यवीर सिंह ने पुलिस को अपने बयान में बताया। चलिए मैं वो आपको सबसे पहले सुनाता हूँ करके। सत्यवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि मैं 22 साल का हूँ। कल मैं अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया गया था। वहाँ पर इनके घर वालों ने कहा कि प्रेमश्री तुम्हें पसंद नहीं करती है। मेरी पत्नी भी कहती है कि उसके घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। सुबह मेरे घर वालों ने कहा कि गेहूँ काटने चलना है। तब मैंने उनसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तबीयत ठीक लगे तो चले आना, और ये कहकर वो लोग चले गए। जैसे ही वो लोग चले गए मैं सो गया, और जैसे ही मैं सोया मेरी पत्नी ने घर में रखे हुए पेट्रोल को लाकर मेरे चारों तरफ छिड़क दिया और आग लगा दी। अब जब आग लग गई, जब काफ़ी तेज़ आग हो गई, तब मुझे तुरंत होश आया और मैं उठकर भागा। आग ने मुझे अपने चपेट में ले लिया था। मैं भागते-भागते किसी तरह लड़खड़ाते हुए गया और जो मेन दरवाजे की कुंडी थी उसको मैंने खोल दिया। जैसे ही मैंने कुंडी खोला तो वहाँ से लोग मेरे अंदर आए, उन्होंने मुझे बचाया और बचाकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर हॉस्पिटल में मैं पहुँचा, वहाँ पर मेरा इलाज शुरू हुआ, पुलिस वाले वहाँ पर आए। मेरी शादी के 2 साल हो गए थे। मेरी एक बेटी है। शुरुआत में ही मेरी पत्नी मुझसे लड़ती थी। मतलब जब सत्यवीर सिंह का विवाह हुआ था तभी से उसकी पत्नी प्रेमश्री उससे लड़ाई किया करती थी। मेरी एक बेटी है। वो कहती थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं काला हूँ। वो शुरू से ये बात कहती थी कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं गोरी हूँ और तुम काले हो। ये कहकर वो मुझसे अक्सर लड़ाई किया करती थी और वो मुझसे ये भी कहती थी कि मुझसे शादी तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार डालूँगी। और आज उसने मुझे जला दिया। जब ये स्टेटमेंट आता है सत्यवीर सिंह का, तो पुलिस इसी आधार पर छानबीन शुरू करती है। सत्यवीर सिंह के पिता महेंद्र सिंह भी अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। उधर जो प्रेमश्री होती है वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में ये चीज़ कहती है कि उसके साथ उसको फँसाने का जो है प्रबंध किया गया है, उसको फँसाने की साजिश रची जा रही है। और वो ये चीज़ अदालत में कहती है कि एक्चुअल में बात ये है कि जो सत्यवीर सिंह है, उसी के नाम पर पूरी ज़मीन जायदाद है। और सत्यवीर सिंह का छोटा भाई हरबीर सिंह हमेशा से ये चाहता था कि सत्यवीर सिंह रास्ते से हट जाए। इसलिए वो जो है ऐसी वारदात को अंजाम दिया। मैं गई थी अपने पति को बचाने, मैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने मौके पर मुझे वहाँ पाकर उल्टा मुझे ही फँसा दिया, ये कहकर कि ये आग मैंने लगाई है। कोर्ट ने ये बात सुनी। कोर्ट ने प्रेमश्री की भी ये बात सुनी और सुनने के बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। कार्यवाही आगे बढ़ने के बाद जब सारी चीज़ें निकल कर स्पष्ट होकर सामने आई, तो प्रेमश्री ने अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जो उसे बेगुनाह साबित कर पाए। और ये चीज़ सिद्ध हो गई कि आखिरकार जो सत्यवीर सिंह है, उसकी मौत के पीछे प्रेमश्री का ही हाथ है।
प्रेमश्री अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड करती थी, बहुत गुमान करती थी। उसे शुरू से इस चीज़ की मलाल थी कि उसका विवाह एक ऐसे इंसान से क्यों हो गया जो दिखने में अच्छा नहीं है और काला है। काले इंसान से उसे हमेशा से नफ़रत थी, लेकिन कहते हैं जो किस्मत में होता है वो मिलता है और उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्रेमश्री के साथ ऐसा नहीं था, उसका कभी भी लगाव जो है सत्यवीर सिंह के साथ नहीं हुआ। उसने कभी ये नहीं सोचा कि एक बेटी है उनकी जिसकी परवरिश करना उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। लेकिन अपने पति को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली और अपने ही सुहाग को जलाकर जिंदा मार डाला। ये बहुत दुखद बात हुई, जिसके बाद जज ने कुछ कुछ 42 पन्नों के पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों और आधार के नेचर को ध्यान में रखते हुए दोष सिद्ध प्रेमश्री को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाता है। यह न्याय के अनुरूप होगा। और 2023 में ही प्रेमश्री को आजीवन कारावास की सजा होती है और ये चीज सिद्ध हो जाती है कि एक पत्नी ने अपने खूबसूरती के गुरूर में डूबकर अपने ही सुहाग की हत्या कर दी, वो भी जिंदा जलाकर। ये थी आज की कहानी। बहुत छोटी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देती है समाज में। एक ऐसा संदेश निकल कर आता है जो हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुल मानी जाती हैं, लेकिन जोड़ियां मिलना और उन्हें हमेशा मिले रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोग अक्सर रिश्ते को बस ढोते हैं, रिश्ते को बस किसी तरह लेकर ढो रहे होते हैं, उस रिश्ते से उनका लगाव नहीं होता है। कुछ लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोगों को यही लगाव ना होने की वजह से वो पूरी तरह से भूल जाते हैं कि अगर लगाव नहीं भी है, तो उसकी जगह पे एक इंसानियत होती है। किसी की जान लेना, ये किसी चीज़ का हल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमश्री है, वो अपने गुमान में इतनी गुम हो गई कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। कल मैं फिर से मिलूँगा, आपको एक नई सच्ची घटना बताऊँगा आपको समाज में क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।